ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी देश में सबसे आगे रहे हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर के उन सूरवीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करना चाहूँगा और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका समर्पण, उनकी वीरता, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और उनका बलिदान, यही जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे प्रमुख पहचान है और इसी के कारण इसकी प्रशंसा पूरे देश में होती है। आज दीक्षित होकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पराक्रमी योद्धा आज के बाद कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, उनके लिए आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि इस अभियान में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है और इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की ताकत को आने वाले दिनों में आपको हथियार बनाना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ने से जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकती है तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से रेडिकलाइजेशन या समाज में संदिग्ध गतिविधियों को भी जल्दी से पता लगाया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में आवश्यक सुधार जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत और कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम जितना मजबूत करेंगे, मुझे लगता है कि हमें सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव के बावजूद बीट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। एक कांस्टेबल आवाम को जिस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है या जिस प्रकार की खुफिया जानकारी दे सकता है, उसके किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें बीट पुलिसिंग को सुरक्षा तंत्र के केंद्र में हम कैसे ले आवें, इस पर विचार करना होगा। हर एक बीट कांस्टेबल के पास अपने एरिया की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से रहे, इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें सिटीजन्स के साथ नए प्रकार का विश्वास, ट्रस्ट भी बनाना होगा और आउटरीच प्रोग्राम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना पुलिस तक पहुंचावें। ये काम लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस करती रही है। आतंकवाद से दो हाथ कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस आज सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और कारगर हथियार साबित हो रहा है। ये स्रोत और मजबूत हो, हथियार अचूक बन सके, इस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा निवेदन होगा कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, पुलिस फोर्स की सामूहिक सतर्कता, कलेक्टिव विजिलेंस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ पुलिस फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस सुनिश्चित कर सकेगी, बल्कि समाज के सभी वर्ग के साथ ट्रस्ट को और मजबूत कर सकेगी। आज के दीक्षांत समारोह में मैं एक बार पुनः इंटेलिजेंस ड्रिवन एंटी टेरर ऑपरेशन पर विशेष रूप से बल देना चाहूँगा। जैसा मेरे पूर्व अभी महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी बता रहे थे, 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लाल रेखा, रेड लाइन खींच दी है। भारत की सरजमी पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान द्वारा की गई आतंकी घटना को अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के मुताबिक भारत प्रतिकार भी करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स तथा सुरक्षा बलों को आतंकियों और उस पूरे इकोसिस्टम से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई और मेरी अपेक्षा होगी कि बाहुबली पुलिस फोर्स, सबसे ताकतवर भारतीय सेना और पराक्रमी CAPF मिलकर आतंकवादियों और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम करें। मेरी अपेक्षा होगी कि OGW नेटवर्क पर टारगेटेड स्ट्राइक और तेज करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने वाले तत्वों की सही पहचान और उन्हें सही जगह पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। अभी 6 जून को ऐतिहासिक उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेलवे लिंक का उद्घाटन करते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकी
हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है वह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को एक करारा जवाब था। और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के साथ साथ आप सभी जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के भी रक्षक हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता, और इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर के विकास में भी बहुत ही सराहनीय योगदान है। आप सभी को जम्मू कश्मीर की समृद्धि, इसकी खुशहाली और इसकी शांति के लिए निरंतर चौकस रहना होगा। मैं दीक्षांत समारोह में शामिल सभी वीरों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं उनके सौभाग्य और सफलता माता वैष्णो देवी उन्हें दें। उनके परिजनों को विशेष रूप से बधाई देते हुए जिन अधिकारियों ने ट्रेनिंग के काम में दक्षता दिखाई है, इस काम को संपादित किया है कुशलतापूर्वक, उनकी विशेष रूप से सराहना करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद।